गुड आफ्टरनून बच्चों, ये 5.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा जो बचे हुए थे। इफ़ एफ ऑफ एन इक्वल टू आपको क्या दे रखा है n² + 2 और n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 6 दे रखी है। देन आपको क्या दिखाना, समेशन ऑफ डिवाइजर ऑफ 6 एफ डी इक्वल टू समेशन ऑफ डिवाइजर ऑफ 6 एफ डी 6/d। इन दोनों को क्या दिखाना, आपको इक्वल दिखाना, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 6 दे रखी है। तो इसके कौन कौन से डिवाइजर होंगे 6 के, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होंगे। तो इसके डिवाइजर क्या हो गए 1 2 3 6। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे d की आ गई। अब हमें किसकी चाहिए 6/d की वैल्यू। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 6/d की। यहाँ पे d की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 6, d की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 रखोगे तो 2 और ऐसे आप 6 रखोगे तो 1 आ जाएगी। अब एफ ऑफ एन आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, n² + 2 दे रखा है। तो यहाँ पे आप इसमें वैल्यू रखोगे, यहाँ पे n की जगह क्या रिप्लेस करोगे d। तो d की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1 2 3 6। तो यहाँ पे रखते जाओ, पहले 1 का स्क्वायर हो जाएगा +2, फिर 2 का स्क्वायर +2, 3 का स्क्वायर +2 और 6 का स्क्वायर +2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 58। ऐसे ही 6/d। तो यहाँ पे 6 की जो भी वैल्यू आ रही है ये सारी इसके अंदर रखो और इसको सिंप्लीफाई करो, ये भी क्या आ रहा है 58 आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये दोनों वैल्यूज आपके पास क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 11th देखो। ठीक है, क्या कह रहा है, गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर n, prove that there is only a finite number of integer x satisfying sigma of n equal to n, sigma of x equal to n। अब क्या कर रहा है, फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर n लेट सिग्मा ऑफ x इक्वल टू n, हमने लेट कर लिया। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर x ग्रेटर देन 1, तो सिग्मा ऑफ x, जब हम x को हम 1 से बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ x भी इससे बड़ा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमने सिग्मा ऑफ x को क्या रख दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू n, यहाँ पे n क्या हो गया x से बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू किसके बीच में आ गई, 1 से बड़ी है और n से लेस है। और हम अगर n इक्वल टू 1 लेते हैं तो सिग्मा ऑफ x आपका किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। और ये कब हो सकता है भाई, सिग्मा ऑफ x इक्वल टू 1 कब हो सकता है, इन दोनों की वैल्यू आपकी कब इक्वल हो सकती है, जब आपका x इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास 1 आ रहा हो। क्योंकि हमें पता है सिग्मा ऑफ 1 इक्वल टू आपके पास क्या होता है 1 होता है। तो आपके पास क्या आया, एक फाइनाइट नंबर ही तो आया जिसका आप सिग्मा कर रहे हो। सिग्मा ऑफ x का मतलब क्या है, डिवाइजर, किसी कोई भी x आप लो उसके आप डिवाइजर का सम करो तो वो उस किसी फाइनाइट नंबर की इक्वल आए। मतलब वो दोनों आपके इक्वल कब आ सकते हैं, इसी केस में तो आएंगे जब यहाँ पे आप सिग्मा ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 होती है और जब इसका आप इनके डिवाइजर का 1 के डिवाइजर का सम करोगे तो वो भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर x सेटिस्फाइंग द सिग्मा ऑफ x इक्वल टू n। कि यहाँ पे आप x को जब 1 रखते हो तो यहाँ पे भी n की वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही है 1 आ रही है। इसके अलावा आपको भाई ऐसे और तो नंबर नहीं मिलेंगे ना। जैसे मान लो आप 2 ले रहे हो, x की वैल्यू 2 ले रहे हो, तो x 2 के डिवाइजर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। तो भी आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 1 3 आ रही है, यहाँ पे x 2 आ रहा है, तो दोनों इक्वल तो नहीं आ रहे। तो ओनली फाइनाइट, ओनली ए फाइनाइट नंबर आ रहे हैं ना, यहाँ पे एक ही तो नंबर आ रहा है ऐसा जो जहाँ पे यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखते हैं, यहाँ सिग्मा ऑफ 1 भी आपके पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। सेम ऐसा ही आपके पास एक्सरसाइज के अंदर 10th क्वेश्चन है। यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 के लिए आपको क्या दिखाना है, इनफाइनाइटली, यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 लिया हुआ है तो आपको क्या दिखाना है, इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर x सेटिस्फाइंग द डिवाइजर ऑफ x इक्वल टू n। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जहाँ पे डिवाइजर ऑफ x इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, n की इक्वल होगा। सेम आपको ऐसे ही उसको दिखाना, वहाँ पे क्या दे रखा आपको, डिवाइजर दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्मा फंक्शन दे रखा था। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, शो दैट इफ सिग्मा ऑफ q इक्वल टू q + k। सिग्मा ऑफ q की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, q + k दे रखे है, वेयर जो k है वो डिविजिबल है q से एंड k आपका लेस देन भी है q से, देन k इक्वल टू 1। आपको ये प्रूव करना है कि k की वैल्यू 1 है।
ठीक है। और क्या कंडीशन है आपके पास कि आपका जो के है वो डिविजिबल भी है क्यू से, और दूसरा आपका के लेस देन भी है क्यू से। ठीक है, तो आपका ये दे रखा है हेयर जो सिग्मा ऑफ क्यू है वो क्यू प्लस के दे रखा है। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ क्यू। इस सिग्मा का मतलब भी यही होता है कि यहाँ पे आपके क्या होंगे, इस जितने भी इसके पॉजिटिव डिवाइजर होंगे उसका हम क्या करते हैं, सम करते हैं। भाई यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हो, मान लो आपने 5 लिया, 6 लिया, तो 6 का यहाँ पे क्या उसके पॉजिटिव डिवाइजर लोगे। जैसे उसके डिवाइजर कौन कौन से आ गए आपके पास, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो उनके डिवाइजर का सम ही तो करते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, के आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए है। अब हमने क्या ले लिया, पॉसिबल लेट के ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आपका जो है वो के किससे डिविजिबल है, क्यू से है, और के किससे लेस है, क्यू से लेस भी है। तो के हैज़ एटलीस्ट 3 पॉजिटिव डिवाइजर हो जाएंगे। के एटलीस्ट 3 पॉजिटिव, एक तो 1 हो जाएगा, एक क्यू खुद हो जाएगा, और एक जो के है वो उससे डिविजिबल दिखा रखा है क्यू से, तो इसके 3 पॉजिटिव डिवाइजर हो जाएंगे। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस के प्लस क्यू हो जाएगा। तो क्यू से तो ये बड़े ही होंगे ना सारे। जैसे मान लो आप वही है 6 लेते हो, तो 6 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है ना, और 6 आ रहा है खुद। तो वो उनका जब आप सम कर रहे हो तो 6 से तो ज़्यादा ही आ रहा है ना सिग्मा उनका। तो ऐसे क्यू से तो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। जैसे 1 के केस में तो बराबर हो जाता है, बाकी सारे केस में क्या होता है आपका, हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ क्यू आपके पास क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। किससे बड़ा है, 1 प्लस के प्लस क्यू से। और ये किससे बड़ा है, 1 प्लस क्यू से। तो ये आपका किससे बड़ा आ रहा है, सिग्मा ऑफ क्यू किससे बड़ा आ रहा है, 1 प्लस क्यू से बड़ा आ रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि क्यू कभी बड़ा हो सकता है किससे, 1 प्लस क्यू से कभी सिग्मा ऑफ क्यू बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना आपका। तो ये हमारी जो ये अजम्पशंस है ये आपकी क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी। और वैसे भी ये कंडीशन किस केस में आती है, जैसे सिग्मा ऑफ क्यू आप करते हो तो वो 1 प्लस क्यू आ जाए, तो वो किस केस में होती है आपकी, ये केस सिर्फ किस में आता है, जब आपका क्या हो कि प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर में ही करते हैं ना वो नंबर +1, है ना। तो पर यहाँ पे तो आप इसके कितने डिवाइजर लेके चल रहे हो, यहाँ पे आप इसके कितने डिवाइजर लेके चल रहे हो, 3 डिवाइजर लेके चल रहे हो। तो 3 डिवाइजर तो प्राइम नंबर में हो ही नहीं सकता। अगर आप ये भी नहीं दिखाओ तो इसका मतलब ये किसकी आ रही है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आ रही है आपकी प्राइम नंबर की। और यहाँ पे कितने डिवाइजर दिखा रखे हैं, पॉजिटिव डिवाइजर 3 दिखा रखे हैं। तो प्राइम नंबर के तो 2 ही डिवाइजर होती है, या तो 1 या फिर क्यू। तो यहाँ पे ये आपकी जो अजम्पशंस आप लेके चले हो क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, वो आपकी क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया आपका, के इक्वल टू 1 हो गया। के की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 1 की इक्वल आ गई। ये आपको दिखाना था। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, फॉर आर पॉजिटिव इंटीजर एन शो दैट, आपको ये दिखाना समेशन ऑफ डिवाइजर ऑफ एन इक्वल टू 1/d इक्वल टू सिग्मा ऑफ एन अपॉन एन, और आपको ये दिखाना है। ठीक है, आपने डिवाइजर ले लिए D1 D2 DR बी आल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। हमने इसके सारे पॉजिटिव डिवाइजर ले लिए हमने एन के। तो जो एन अपॉन D1 D2 ये भी क्या रहेंगे आपके पॉजिटिव डिवाइजर रहेंगे। भाई कोई भी आपने अभी पीछे हमने जैसे ये क्वेश्चन देखा था 6 देखा था ना, एन की वैल्यू, ये इसके क्या थे, पॉजिटिव डिवाइजर थे। तो जब आपने 6 अपॉन डी किया तब भी तो क्या आ रही है, पॉजिटिव ही तो आ रहे हैं। यहाँ पे एन अपॉन डी तो किया है हमने, तो भी क्या आ रहे हैं आपके पास, यहाँ पे हमने D1 D2 D3 करा तभी तो 6 3 2 आया था। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे जब आप इनको एन अपॉन D1 D2 D3 करोगे तब भी आपके पास क्या आएंगे, पॉजिटिव डिवाइजर ही आएंगे। ठीक है, 1 अपॉन डी, समेशन ऑफ 1 अपॉन डी का मतलब क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर। डी का मतलब क्या था, पॉजिटिव डिवाइजर, और समेशन का मतलब क्या कर रहे हो आप, उनका सम कर रहे हो। किनका, 1 अपॉन डी मतलब रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। ठीक है, तो ये भी इसके पॉजिटिव डिवाइजर थे, तो हमने इसको क्या कर दिया, एन अपॉन D1 एन अपॉन D2। तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे, D1 D2 D3 आपके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, एन सबसे हमने एलसीएम निकाल लिया। ये D1 D2 DR क्या है आपकी, सारे डिवाइजर का सम किसकी क्या होता है आपका, सिग्मा ऑफ एन होता है। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, सिग्मा ऑफ एन अपॉन एन। यही आपको प्रूव करना था। सेम ऐसे ही इसमें क्या दे रखा है, एन की जगह क्या दे रखा है आपको, एन फैक्टोरियल दे रखा है। अब एन फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो आपके पास 5 फैक्टोरियल, तो आप कैसे लिखोगे,
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिखोगे ना, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू कहाँ तक जाएगा, 1 तक ही जाएगा ना, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से बनेंगे, 1 2 3 n, ऐसे आपके पॉजिटिव डिवाइजर जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना मैंने 6 वाला, सेम उसी से रिलेटेड है बेटा। इनमें यहाँ पे n आपको वैल्यूज़ नहीं दे रखी, वहाँ पे n इक्वल टू 6 उसने डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे 1 to n इसके सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव डिवाइजर हो जाएंगे। अब इनको क्या कर, ये अब इनका जब n इंटू एन माइनस 1 भी इसका पॉजिटिव डिवाइजर रहेगा, n इंटू एन माइनस 2 भी रहेगा, 4 इंटू 3 3 इंटू 2, ये सारे n फैक्टोरियल की क्या रहेंगे, पॉजिटिव डिवाइजर रहेंगे ना। आप करके देख लो ना बेटा, n को आप n फैक्टोरियल है, यहाँ पे 4 इंटू 3 करोगे है ना, तो इसको जब ओपन करोगे आप, तो ये इसके भी तो डिवाइजर है ना, 4 इंटू 3 इसका डिवाइजर है ना, ये ना भी लिखो। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको क्या कर, ये क्या हमने सारे इनके डिवाइजर, इसके 1 2 3 अप टू n सारे इसके डिवाइजर हैं, इनका क्या कर दिया, सम कर दिया। जो सम होता है वो इन सारे डिवाइजर से या तो बड़ा होता है या बराबर होता है, इसको हमने क्या लिख दिया सारे को, समेशन ऑफ 1 अपॉन d। अब ये वैल्यू किसकी इक्वल आई थी, ये वैल्यू सारी किसकी इक्वल आई थी, हमारी सिग्मा ऑफ n अपॉन n। अब यहाँ पे वैल्यू हमारी ये क्या है, आपके n फैक्टोरियल थी, तो हमने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। थैंक यू।